आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगा पाकिस्तान से बात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार देश को संबोधित किया है। उन्होंने इस संबोधन में तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में उन आतंकवादी अड्डों को निशाना किया गया जो काफी खूंखार थे और खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। उनके जमीन को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसका उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था। 7 मई को वह परिणाम के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका था। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात को समाप्त की कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध का जो मुख्य संदेश है वह शांति है और शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा, कड़ा उठा और बेपर्दा हो गया। उसे जो अपने एयरबेस पर हथियार पर घमंड था वह भी चूर चूर हो गया और फिर वह देश दुनिया के चक्कर लगाने लगा, शांति के लिए गुहार लगाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को यह हिदायत भी दी कि अब पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर अगर बात होगा, कोई भी मध्यस्थता में आएगा तो वह सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगा। आपको बताते चले कि शिमला समझौते के बाद से भारत किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहा है। वह तीसरे देश की मध्यस्थता को अस्वीकार करता रहा है। यह भारत का पूरा ऐलान रहा है और इस वजह से जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर की घोषणा की तो भारत में विरोध के स्वर उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद यह सवाल उठने लगा। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और यह कहा कि विशेष संसद सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा की जाए। भारत को आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को तलब किया। दरअसल भारत के राजनीतिक दलों को देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को इस बात का अंदेशा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की राह अपनाई है, हस्तक्षेप किया है। सीज़फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है तो फिर आगे चलकर जम्मू कश्मीर का भी मामला पाकिस्तान के साथ साझा न हो और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न चला जाए। जम्मू कश्मीर निजी मामला है। जम्मू कश्मीर एक सीमा का मामला है या आंतरिक मामला है भारत और पाकिस्तान का, और भारत यह नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। यद्यपि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है, बल्कि जाना ही चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव आकर पूरे देश को यह साफ संकेत दे दिया है कि राजनीतिक दलों के साथ वे खड़े हैं और उन्होंने लाइव आकर अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना ही यह संदेश दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होगा। मोदी ने कहीं भी कश्मीर का नाम नहीं लिया है, हालांकि उन्होंने POK का नाम लिया है। राजनीतिक दल जिसे अपने देश में मिलाना चाहते हैं, POK को पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम और चर्चाएं भी देश में काफी तेजी से चल रही है। भारत में राजनीतिक दलों द्वारा यह अंदेशा व्यक्त की जा रही है क्या अमेरिका का यह हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर न हो, यह भारत के लिए जटिलता पैदा करने वाला न हो आगे चलकर। इस वजह से राजनीतिक दलों द्वारा लगातार मोदी से संपर्क किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाइव आकर उन्होंने भी साफ संकेत दे दिए कि मध्यस्थता की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की स्थिति में अगर किसी मुद्दे पर बात होगी तो वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत का इस मुद्दे पर कड़ा रुख रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी हिदायत दे दी है कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं होगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, जल और खून एक साथ नहीं बहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट से यह पोस्ट साझा किया था और कहा था कि भारत और पाकिस्तान से सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं और अमेरिका ने इस मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन भारत ने इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है।